तो हम लोग फाइलेरिया क्या है इसको समझ लिए और प्रचार प्रसार हम लोग कैसे करेंगे इसको समझ लिए। तो इस कार्यक्रम में हम लोग कौन कौन सी दवा खिलाते हैं और क्या इसका वर्क है, अब इसको हम लोग समझते हैं। तो अगर आपके जिला में एमडीए हो रहा है तो आप डीसी और एल्बेंडाजोल है तो खिलाइएगा, और आईडीए हो रहा है तो डीसी एल्बेंडाजोल के साथ में आइवरमेक्टिन को भी हम लोग खिलाते हैं। वैसे अगर एमडीए हो रहा है तो बस आप जान लीजिए कि कुछ ही सालों में आपके यहाँ भी आईडीए होना तय है, क्योंकि सभी जिलों में गवर्नमेंट एमडीए को आईडीए में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कि ट्रिपल ड्रग कंसेप्ट है तो ला रहा है। एमडीए की जो दवा है डीसी और एल्बेंडाजोल, ये वर्क कैसे करता है। एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई दवा नहीं है। तो फिर ये एमडीए की जो दवा डीसी एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन खिला रहे हैं, फिर ये काम क्या करता है, इसका क्या काम है, इसको खिलाने से क्या फायदा होगा। क्या किसी को फाइलेरिया है तो क्या वो ठीक हो जाएगा? क्योंकि गांव में जब आप दवा खिलाने जाते हैं तो बहुत तरह का प्रश्न उठता है कि इतना साल से तो दीदी खिला रहे हैं तो उसको फाइलेरिया, उसको तो ठीक ही नहीं हुआ, दवा खाने से क्या फायदा होगा। फिर बोलता है हमको तो फाइलेरिया है ही नहीं, तो हम है तो खा के क्या करेंगे। तो बहुत सारा का सवाल आपको गांव में मिलता होगा, और उन सवालों पर हम लोग लास्ट में चर्चा भी करेंगे कि किस किस तरह का प्रश्न आपके साथ में आ सकता है। तो हम लोग पहले ये जानते हैं कि दवा वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहला है दवा है डीसी। तो डीसी होता है डाई इथाइल कार्बामाइजिन। ये जो दवा होता है जब आप लोग खाते हैं और आपके अंदर में अगर माइक्रोफाइलेरियम है, और माइक्रोफाइलेरियम क्या है, तो जो फाइलेरिया का जो कीड़ा होता है विचेरिया बेनक्राफ्टी, ठीक है, वो लिम्फ नोड में है तो आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को ही माइक्रोफाइलेरियम कहते हैं, जो हमारे खून में वो घूमते रहता है, ठीक है, और ये रात में ही हमारे खून में आता है, दिन में नहीं आता है। दिन में मजे से लिम्फ नोड में वो बैठा हुआ रहेगा। जैसे ही आपका बॉडी रेस्टिंग स्टेज में आता है, आराम करते हैं रात में, तब वो जाके वो निकलता है बाहर। और बाहर क्यों निकलता है वो, तो वो खून को है तो जो हमारा सेल है आरबीसी, उसको वो खाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि कुछ जीव दिन में चरते हैं, कुछ जीव रात में चरते हैं। जैसे उल्लू देखिए रात में चरने के लिए निकलेगा, लोमड़ी होता है वो रात में निकलता है, तो बहुत चमगादड़ देखिए रात में निकलता है। तो ये जो माइक्रोफाइलेरियम है ये भी रात में ही निकलता है चरने, तो ये हमारे आरबीसी को खाता है, रेड ब्लड सेल्स को खाता है। तो अगर बहुत सारा माइक्रोफाइलेरियम आपके अंदर है तो आप एनीमिक भी हो सकते हैं, खून की कमी भी आपको हो जाएगा। तो इसका एक लक्षण खून का कमी भी होता है। तो जब डीसी गोली हम लोग खाते हैं तो ये क्या करता है, जो ब्लड में हमारा जितने भी माइक्रोफाइलेरियम है ना, ये सब को एक साथ मार देता है, तो वो तो मर गया। अब एल्बेंडाजोल क्या करता है, एल्बेंडाजोल जो हमारा जो कीड़ा है विचेरिया बेनक्राफ्टी, जो हमारे शरीर में मेल और फीमेल अलग अलग होता है, लिम्फ नोड में मेल भी होता है फीमेल भी होता है। अगर सिर्फ मेल है तो फिर प्रजनन कैसे करेगा, तो मेल फीमेल दोनों होता है तभी फाइलेरिया आपको होगा। अगर सिंगल कीड़ा इसका है तो फाइलेरिया आपको नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं, वहीं पे वो बैठा रहेगा आराम से। फीमेल आई है पहले तो मेल का इंतजार करेगा, अगर मेल है तो फीमेल का। एल्बेंडाजोल क्या करता है, वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर देता है, यानी कि अगर आपके भाषा में कहे तो वो गर्भवती नहीं हो सकती, बच्चे को जन्म नहीं देगी। यानी विचेरिया बेनक्राफ्टी के लिए एल्बेंडाजोल जो है वो गर्भ निरोधक गोली का काम करता है। यानी दोनों दवा मिलके, एक तो उसका बच्चा को सबको मार दी डीसी, और एल्बेंडाजोल क्या किया, उसको गर्भवती ही नहीं होने देता। तो ऐसा कर सकते हैं कि तो कीड़ा हो गया बांझ, बाल बच्चा अब होगा नहीं इसका, कब तक नहीं होगा, जब तक इसका असर होगा। तो डीसी एल्बेंडाजोल का असर 8 से 10 महीना तक होता है, अभी मैंने बताया आपको। और आइवरमेक्टिन अगर आप उसको साथ में अगर खिला दिए तो ये इसका पावर को बूस्ट करके ये 12 से 24 महीना तक हो जाता है। अब है तो अगर 12 महीना तक ना वो बच्चे को जन्म देगी और जितना बच्चा है उसका सारा मर भी गया, तो ये दूसरे लोगों में डिजीज का ट्रांसमिशन नहीं होगा। 1 साल के बाद तो पुनः है तो एमडीए होगा, फिर से हम लोग दवा खा लेंगे, तो कीड़ा आपका है शरीर में रहेगा ही नहीं। और इस चीज को WHO कहता है कि अगर 5 साल तक आप मेंटेन कर लेते हैं, यानी 5 साल तक आप लगातार हर एक बार एमडीआईडी गोली अगर खाते हैं तो आपको फाइलेरिया नहीं होगा। और ये समाज से ही हमारे खत्म हो जाएगा, भारत से ही फाइलेरिया भाग जाएगा। क्योंकि आप बात को समझिए, ना नया बच्चा जन्म लेगा, जो जन्म ले चुका है वो सबको मार भी देगा। और 5-6 साल तक इसलिए कह रहा है क्योंकि इस धरती पर कोई भी जीव परमानेंटली नहीं है। हम लोग भी आए हैं तो हम लोग का एवरेज लाइफ जो है वो 60 साल के लिए, 60 साल के बाद तो हम लोग को भी जाना है। तो उस विचेरिया बेनक्राफ्टी कीड़ा है उसका भी जो जीवन है वो 5 से 6 साल का है। 5 साल तक अगर हम लोग ये मेंटेन कर लेते हैं, एमडीए आईडीए की गोली खाते हैं, नया बच्चा उसका जन्म नहीं लेगा, 5 से 6 वर्ष के बाद वो कीड़ा ही मर जाएगा। तो उसके बाद तो जब कीड़ा ही मर जाएगा तब तो फिर कहानी ही इसका खत्म हो जाएगा।
तो इस तरह से ये दवा है तो वर्क करता है। जब तक खून में मैक्रोफैलेरियम है तब तक हम लोग इलाज कर सकते हैं। लीम्फ नोड में अगर वो जाके बस गया तो फिर ये लाइलाज हो जाता है। तो फिर वही 5 से 6 साल आप दवा को मेंटेन कीजिए, कीड़ा मर जाएगा। लेकिन आप कहिएगा कि फाइलेरिया हमारा ठीक हो जाएगा 6 साल के बाद, तो ठीक नहीं होगा। इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि ये हमारे लीम्फ को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉकेज होने के कारण ही सूजन होता है और वहां से लिम्फ का बहाव नहीं होता है ब्लॉकेज के कारण और धीरे 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 सूजन बढ़ते जाता है। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग है तो एक्सरसाइज वगैरह है तो बताते हैं और मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट है तो करने के लिए कहते हैं, ताकि है तो इसका स्टेज नहीं बढ़े और सूजन है तो कम हो। तो ये था दवा का कंसेप्ट कि क्यों है तो दवा हम लोग खाते हैं, क्यों जरूरी है हमारे लिए।